आशीर्वचन हेतु मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित हिंदी विभाग के प्रभारी राजेश सर से। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे आदरणीय शंभुनाथ जी, आज के और ऐसे अनेक कार्यक्रमों के आयोजक, राष्ट्रीय संस्कृति संज्ञान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी, इस आयोजन के संयोजक पीयूष भाई, आदरणीय डॉक्टर गुंजन झा जी, विभाग के सभी मेरे साथी, हिंदी साहित्य परिषद के कर्मठ कार्यकर्तागण, सभी प्रतिभागियों, विजेताओं, प्यारे विद्यार्थियों, अन्य सभी मित्रों, दो विशेषज्ञों के महनीय उद्बोधन के बाद यहाँ और कुछ कहना बहुत उचित नहीं रहता हमारा। मैं तो बहुत छोटा हूँ, इन्होंने जो सीख दी है हम सबको वो हमें लेकर जाना है। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी, आप सभी विद्यार्थियों से, पर रामचरितमानस जो कि एक वैश्विक ग्रंथ है, एक अभी जैसे आदरणीय शंभुनाथ जी से बात हो रही थी, बड़ा क्रांतिकारी ग्रंथ है। पिछले 400 से अधिक वर्षों से पूरे विश्व में जो अपनी धूम मचाता रहा है। आपको ध्यान होगा, आप गिरमिटिया के बारे में आपने सुना होगा, शब्द सुना होगा, जो हमारे देश से लोग ले जाए जाते थे दुनिया के दूसरे टापूज पर, त्रिनिदाद, टोबैको, सूरीनाम, मॉरिशस वगैरह वगैरह। तो जो बहुत थोड़ी सी चीज़ें ले जाने का मौका उन किसानों मजदूरों को मिला था, उनमें एक रामचरितमानस का गुटका भी वो ले जाना नहीं भूले थे। रामचरितमानस का गुटका अगर साथ में है, रामचरितमानस की प्रति अगर साथ में है, तो कितना संकट भी आए, आप उन संकटों से आप पार पा सकते हैं अगर आस्था और श्रद्धा रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप जानते हैं कि किस तरह से यही गए लोग अपना विश्व में अपना स्थान, देश बसाया, वीरानों को, टापुओं को कैसे खोद खन करके कैसे उन्होंने कई सुंदर देश बसा दिए वहाँ, और आज वहाँ राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। एक छोटी सी ही मतलब एक घटना से आप इतना समझते हैं। और जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जिसने ऐसा कुछ किया, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं जो बात हुई थी अभी, बस उन्हीं बातों में से कुछ सूत्र निकाल करके आदरणीय प्रदीप जी और आदरणीय शंभुनाथ जी की बातों से, जैसे एक है कि आप प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है, डेडलाइन में ही आपको करना चाहिए, करना होता है, तभी उसका महत्व होता है। लेकिन आप डेडलाइन में कब कर पाएंगे, कोई प्रोजेक्ट पूरा कब कर पाएंगे? जब आप फोकस्ड होंगे, जब आप उसी की ओर बढ़ेंगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट सुग्रीव की सेना ने विशेषकर अंततः हनुमान जी के जिम्मे आया था। सुंदरकांड उसी पर आधारित है, पूरा रामचरितमानस का सुंदरकांड उसी पर आधारित है। एक प्रोजेक्ट लिया कि राम काज लगी तव अवतारा, तुम ही कर सकते हो, तुम ही करो, तुम्हारा अवतार ही इसीलिए हो। हर किसी ने जो इस धरती पर अवतरण आपका हमारा हुआ है,
किन्हीं विशेष कामों के लिए हुआ है। वो कब हमसे प्रकृति नियति करवाएगी ये हम नहीं जानते, इसलिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हनुमान जी को कार्य मिला कि उनको जाकर के माता सीता का पता लगा करके रावण को भी कुछ संदेश दे करके वापस आना है, और बहुत कुछ नहीं करना है। लेकिन वो चल पड़े। बहुत तरह की दिक्कतें थी वहां रास्ते में, दिक्कतों का भी सामना किया, जैसे हमें अपने जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दिक्कतें ही हमेशा नहीं होती, कई बार ग्लैमर भी आता हमारे सामने, कई बार सुख के क्षण वैसे आते हैं जो आपको बीच में कहीं रोक सकते हैं। ऐशोआराम के भी क्षण आते हैं, हनुमान जी के सामने भी आया था। समुद्र ने कहा एक अच्छा बिस्तर, एक अच्छा बिल्कुल बढ़िया होटल तैयार करो, यहीं पर एकदम समुद्र में ही उनका पर्यटन हो, यहीं पर आराम करें, पिकनिक मनाएं, जा रहे हैं तो कुछ हम भी उनकी कुछ सेवा करें। हनुमान जी की एक बड़े काम के लिए, बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। कई बार मुश्किलें ही आपका रास्ता नहीं रोकती है साथियों, कई बार आपका वो आराम, चैन, सुख, भोजन, निद्रा, आराम भी आपका रास्ता रोकते हैं। वो पर मैनाक पर्वत का नाम आपने सुना होगा, रामचरितमानस में आता। एकदम तैयार हो गया, प्रार्थना की हनुमान जी से थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तब आगे जाइए, आप बड़ा काम करने जा रहे हैं, और आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर और बहुत शक्ति अर्जित करके जाना है। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक, विनम्रता जैसे कहा गया था वाणी में, विनम्रता बहुत आवश्यक होती है। आपके पास बल है, बुद्धि है, धन है, ऐश्वर्य है, सब है, यदि विनम्रता नहीं है तो ये सब मिट्टी है, वो नहीं है। कितने बड़े वो सब बड़े नहीं होते, जितना जो बड़ा होता है उतना वो झुकता है। हनुमान जी चाहते तो ठोकर मार के आगे बढ़ सकते थे। हनुमान जी विनम्रता पूर्वक वहां रुकते हैं, स्पर्श करते हैं। वहां आप सुख और आराम को बस स्पर्श करके आगे बढ़ते रहिए। स्पर्श करते हैं प्यार से, स्नेह से, और कहते हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। प्रणाम किया, आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको, आपने जो मेरे प्रति ये उदारता व्यक्त की। पर राम काज कीन्हे बिनो मोह कहाँ विश्राम। राम का काम जब तक नहीं हो पाता है तब तक मुझे विश्राम कहाँ, मैं विश्राम नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें, मैं विश्राम करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। आप बहुत IAS, IPS, प्रोफेसर, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, पता नहीं बहुत कुछ बनने आते हैं, बहुत बड़े बड़े 95-100% रिजल्ट परसेंटाइल ले करके, बड़े ग्रेड ले करके आते हैं, लेकिन धीरे आप में से कुछ लोग ही जा पाते हैं। बाकी जो ये चकाचौंध है बहुतों को रोक लेते, कई बार बहुत दुख रोक लेता है, कष्ट रोक लेता है। बहुत पर्यावरण प्रदूषण इतना है, प्रदूषण भी और वो सब बाकी चीज़ें आती है, बाकी बाधाएं आती है, सुरसा आती है, सुरसा को प्रणाम करते हैं, कहते हैं पहले ये काम कर लूँ फिर मैं खुद तुम्हारा आहार बन जाऊंगा, मेरा भोजन कर लेना, पर मुझे काम तो करने दो। बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, सबसे कहिए पहले मैं अपना उद्देश्य प्राप्त कर लूँ, फिर तुम मेरे पीछे आ जाना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी मुझे वो करने दो। तो कैसे कैसे पहुंचना है, कहाँ कब कैसे क्या कब आपको अच्छे दूत का काम करना है, कब आपको कहीं जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बल प्रदर्शन भी करना है, कहाँ आपको बुद्धि प्रदर्शन करना है। कि जब पूंछ में आग लगाने लगे उन्होंने कहा भाई सहाय शारद में जाना, शारदा सहाय हो रही हैं अब, ये अब पूंछ में आग। पहले वही हनुमान जी बंध गए, चाहते तो बंधते ही ना मेघनाद के बंधन में, ब्रह्मफास में, वहां तो सम्मान किया, बंध गए, लेकिन जब पूंछ में आग लगाई तो बंधन तोड़ा नहीं, लेकिन अपना आकार ही छोटा कर लिया, बंधन ढीला पड़ गया, निकल गए उसमें से, और फिर आकार बड़ा कर लिया और पहुंच कहाँ आपको। और आकार बड़ा कर लेने का मतलब क्या है, कहाँ हमें फैलना है, कहाँ हमें विनम्र होकर झुक जाना है, ये सिखाता हमें। वो नहीं कि हम बहुत बड़ा आकार कर सकते हैं, हम बहुत छोटा आकार कर सकते। कहाँ हमें, जहाँ हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान की बात आए, जहाँ हमारी संस्कृति के स्वाभिमान की बात आए, वहाँ हमें आगे बढ़ के बोलना है। और जहाँ हमें एकता की बात आए, अगर हमारा कोई कहीं कुछ
नहीं भी हमारा हित सध रहा हो तो भी कोई बात नहीं, जहाँ परिवार का, समाज का, राष्ट्र का हित सध रहा हो वहाँ हमें अपने आप को संकुचित करना हो, अपने आप को रोकना होता है, वहाँ हम नहीं बढ़। बहुत जितना कहा जाए साथियों उतना कम है। दरअसल आप तो पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त करने आए हैं, कभी और कुछ बात होगी। बहुत तरह के सुख में, दुख में, अब जब आप जीत रहे हों तब आप बहुत अधिक आप में उच्छृंखलता ना आ जाए। जब आप हार रहे हों तब आप में इतनी वेदना ना आ जाए, आप इतना डिप्रेशन में चल करके कहीं कुछ गलत रास्ते पर चलने को, कहीं कुछ गलत फैसले लेने को मजबूर ना हो जाए। उन सब ऐसे बहुत सारे जीवन के संदर्भों को खोलती है रामचरितमानस। संदर्भों आप बहुत सारे कि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जीवन की जिसका हल रामचरितमानस में ना हो। तो आप रामचरितमानस से जुड़ें, आप ऐसी अपनी कृतियों से, अपनी रचनाओं से जुड़ें, आप फिर देखें और निरंतर जुड़े। आप ऐसे नहीं जुड़ेंगे तो हमें मिला नहीं, हमने देखा, जैसे सर ने कहा अभी, कोई एक चौपाई उठा लीजिए, कोई एक दोहा उठा लीजिए, आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितना मन से आप पढ़ेंगे उतनी बार एक नया अर्थ खोलती है चौपाइयाँ, ये दोहे, ये आप इस तरह की कृतियाँ, आप इनसे जुड़ें। ऐसा मतलब कि इसके पीछे यही ध्येय है, ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर, इकट्ठे होने से, इतना सब समय अपने अपने काम छोड़ करके आपके समक्ष हम उपस्थित होते हैं तो मात्र इसीलिए कि हम कम से कम हमारे बच्चे, हमारे युवा, जिनके कंधों पर अभी बहुत तरह के भार आने हैं, बहुत तरह के बोझ आने हैं, कभी आप टूटे नहीं। यान गताभिषेकस्तता न ममले वनवास दुखता, चक्रवर्ती राजा बनने वाले हैं राम। तो ऐसा उछल चलो यह पार्टी चलो रात भर हो रही है, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक वनवास हो गया तो जरा भी म्लानता नहीं है मुख पर, नहीं ये क्या हुआ, अब तो मैं जीऊंगा ही नहीं, अब ये क्या हो गया, वो कुछ नहीं, ठीक है, सब समान है, मैं उसमें भी देख लूंगा, मैं अकेला भी हो गया हूँ, कोई बात नहीं, नहीं कोई मिल रहा, हम बंदर भालुओं की सेना बना लेंगे। आप देखिए जीव जंतुओं को भी सबके कैसे किसी गीत का सम्मान करना है, बंदर भालुओं को सब में शक्ति देखना है। कैसे देखना, आप आहार नहीं देखिए, आप शक्ति देखिए, उनमें साधना देखिए, उनको साथ में लेकर साथ देखिए, उनका सब कैसे मिल करके एक सुंदर समाज, एक सुंदर दुनिया कैसे बनाई जा सकती है, वो आप हम सभी रामचरितमानस से सीख सकते हैं। कहने को बहुत कुछ हो सकता है, आज के लिए बस इतना ही। आप रामचरितमानस पढ़िए, कृतियाँ ऐसी और कृतियाँ पढ़िए, आपको जीवन की दिशा मिलती रहेगी, आप और आगे बढ़ेंगे, आप जीवन की सभी सफलताएं आपको मिलेगी जैसा आप चाहते होंगे। आज आप आए, आपने सुना, आपने हमारे प्रतीक ने और आदरणीय प्रदीप जी ने, पीयूष जी ने अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।